सभी कोई को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। तो विश्व आदिवासी दिवस की बधाई तो आपने दी। अब आप बताइए कि वो क्यों मनाई जाती है, किस दिन, और मतलब आज ही के दिन को क्यों चुना गया है? आज ही के दिन इसलिए मनाया जाता है कि पहली बार 9 अगस्त 1992 को यूएन में, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, वहाँ इंडिजीनियस पॉपुलेशन ग्रुप में जितने भी वर्किंग ग्रुप काम कर रहे थे उन लोगों की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई। उसी बैठक में लोगों ने अपने अधिकारों, अपनी संस्कृति के बारे में एक दूसरे से चर्चा की, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और लोग एक दूसरे के संस्कृति के बारे में रूबरू होने का मौका मिला। तो उसी दिन से उन्होंने तय किया कि इसे हर वर्ष मनाया जाए, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पे 1994 से लागू किया गया। तभी से हमारे पूरे वर्ल्ड में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या क्या होता है? इस दिन ज़्यादा सांस्कृतिक तो नहीं, लेकिन इसे एक तरह से जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे की संस्कृति और अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं कि हमारे आदिवासियों को क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है, और आदिवासियों में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ना। और कल्चर से भी लोग अवगत होते हैं, और भाषाओं में भी भिन्नता है हमारे आदिवासियों में अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो भी धीरे धीरे लोग जानते हैं कि हाँ, उनकी भाषा ऐसी है। ये लोग, यही चीज़ है जागरूकता के लिए। और जो आदिवासी नहीं है उन लोग को भी जागरूक होते हैं कि ये लोग आदिवासी हैं, इनके अधिकार ऐसे हैं, इनके क्या अधिकार है, उन लोग को भी पता होता है, उनके कल्चर को, वो भी लोग भी जागरूक होते हैं। ये इंटरनेशनल यानी कि पूरे विश्व में ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या सभी जगह का कल्चर या एक ही जैसा होता है, या थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। कहीं मुंडारी बोला जाता है, कहीं कुड़ुक बोला जाता है, कहीं हो बोला जाता है, कहीं संथाली बोला जाता है ना। सभी जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे झारखंड में, रांची में, इधर सादरी बोली जाती है, लोग सादरी से बात करते हैं। और आप गुमला क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ उरांव, कुड़ुक भाषा से बातें होती है। जमशेदपुर इलाकों में जाओगे जहाँ संथाली लोग क्षेत्र है, वहाँ पे संथाल भाषाओं में बातें होती है। तो भाषाओं में भिन्नता तो है। तो जैसे इंटरनेशनल आदिवासी दिवस में क्या क्या होता है उसको बताएं। हाँ, विश्व आदिवासी दिवस में लोगों को जागरूकता के लिए ही इसे मनाया जाता है, ताकि लोग अपने जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो तो जागरूक हों ही, जो लोग अन्य समुदाय से भी हो वो लोग भी जाने कि आदिवासी लोगों में भी क्या क्या प्रतिभाएं और क्या क्या इन लोगों का कल्चर है, और इनके अधिकारों को भी, उनको भी जागरूकता होती है, जागरूकता के माध्यम से जानकारी होती है। मतलब एक तरह से हम बोले तो एक ये दिन हमारे आदिवासी भाई बहनों या हमारे लिए ही दिया गया है, जिसमें हम अपने मतलब अपने संस्कृति सबको देख पाते हैं, ताकि वो आगे की जनरेशन में भी आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि हमारे आगे के जनरेशन लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृतियों को भूलते चले जा रहे हैं। अपनी भाषाओं में भी बात कभी कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी भाषाओं का भी ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता, धीरे धीरे अब इंग्लिश और हिंदी में बातें हो रही है, लेकिन अपनी संस्कृति की बातें जैसे हो मुंडारी, कुड़ुक, ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी भाषाओं को भूलते चले जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज के समय पे लोग अपने घरों पे भी हिंदी का ही इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही।
हमारे आगे की पीढ़ी को इसके बारे में मतलब एक तरह से वो भूल ही जाएंगे अगर हम उनको नहीं बताएं। तो ये अगर हम मतलब जो कहे तो मतलब इस चीज को आगे की जनरेशन धीरे धीरे जाने इसलिए ही होता है। तो जैसे आपने भाषा की बात की, तो आप हमारे जो रांची में या झारखंड में जो बोली जाती भाषाओं में जैसे आपने बोला नागपुरी या सादरी, तो आप उसमें कुछ हमें बोल के बताते। हाँ, नागपुरी और सादरी जो कि रांची में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो मैं तो ज़्यादा भाषा नहीं जानूँ, लेकिन मैं सादरीय जानूँ। मैं सादरीय से रौरे मन के कोनो कही सकूँ। और रौरे मन के भी जे भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकें। चलिए, व्यूअर्स तो पूछेंगे ही, मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ। मैं लेकिन हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं आती है। ठीक है। तो आज आपने क्या खाया, इसी को बोल के मतलब ये सादरी में बताइए। आज मैं मड़ुआ रोटी मड़ुआ कर समोसा खा ले और उकर में मुझे लगत रही कैसन लगी, लेकिन जैसे मैं खा लो मुरुक स्वाद लगला। रौरे मन भी कहियो खाई के देखबा कि मड़ुआ का समोसा कैसन लागेला। हाँ, मड़वा अब जब हम मेले में गए हुए थे, वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, तो उसमें मड़वा के सारे जो व्यंजन या ये थे सारे मड़वा के ही थे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि मड़ुआ रोटी कैसा लगता है मड़ुआ से बने हुए। ये आपने क्या क्या और मड़वा से बनाया है। तो आज की इस बातचीत को हम लोग यहीं पे देते हैं विराम। जी हाँ, फिर हम किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं।